ராமானுஜா எங்கள் ராமானுஜா ராமானுஜா எங்கள் ராமானுஜா. भूतं सरस्वमदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरे योगिवाहन भक्ताङ्ग्रिरेणुं परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽसि नित्यम्. श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तो वयतात्विकार्थनिपुणं सन्न्यायरत्नाकरम् गोपालन्तसुखं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदं. लक्ष्मीनाथपदारविन्दं वयं मद्रक्षकं संभजे. व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं राजरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिम्. व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं. सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे. करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतपरिवरशूरः इतरकरगृहीतवे त्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः. अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसदृशा चक्षुषा वीक्षमाणः. सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आविभ्राणो रथमधिवशं पातु नः सूतवेषः. कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यं श्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्. ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे. यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरपो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. श्री लक्ष्मी हरिवैकुंठनाथ भगवान को, श्री भाष्यकार भगवान को. कल श्लोक मात्र बोला था, देरी हो गई थी इसलिए उसका अर्थ आज अब उसमें से लेकर के आज का बता रहे. हमारे इस पुस्तक का नाम तो आप लोगों को कंठस्थ हो गया, श्री हरि करुणा. हरि की करुणा के ऊपर हम विविध अधिकारियों को लेकर के प्रतिदिन बता रहे हैं यावत शक्ति. हमारे आलवार षडगोप सूरी को भगवान मानसिक साक्षात्कार कराए पहले, अंत में बाद में ले जाते हैं परम पद. जिस प्रकार सुखदेव वामदेव को मानसिक साक्षात कराते थे भगवान, जिस प्रकार राजा परीक्षित को साप्ताहिक कथा श्रवण करने के बाद अंत में साक्षात्कार कराए भगवान अपने स्वरूप का, स्वस्वरूप परस्वरूप इसका. जिस प्रकार गोपों को भगवान ने ब्रह्मकुंड में, भगवान श्याम सुंदर ने समाधि में मानसिक साक्षात्कार कराए, इसी प्रकार आलवार को
जिस समय मानसिक साक्षात्कार कराते हैं उस समय भगवान से बात करते हैं अलवार। कल श्लोक बोला था, भगवान क्या नहीं करते हैं। भगवान की निर्हेतु कृपा होती है और निर्हेतु और सहेतु के बारे में आज भगवान का और अलवार का बहुत बड़ा शास्त्रार्थ होगा। कल का श्लोक बोल रहे हैं हम। श्लोक तो नेपाली में है, अर्थ सबके समझने आने के भाषा बोल रहे हैं। हरि नहीं शरणागत पर नोने, हरि नहीं शरणागत पर नोने, जितेन्द्रिय चेतन पाप धुने। हरि नहीं शरणागत पर नोने, जितेन्द्रिय चेतन पाप धुने। सब भक्ति दिने पछिका खलिने, सब भक्ति दिने पछिका खलिने। सजिलै सित देह छुटाई दिने, अनि अरचि परम पद मर्ग दिने। मणिमंडप माथि पुजारी हुने, तब सूरि समागम पारिदिने। हुनुहुन्छ रमासितका खलिने। सब कुछ करने वाले भगवान हैं। अलवार को जिस समय मानसिक साक्षात्कार होता है उस समय आप भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, अनुभव की बात कहते कहते अंतिम में भगवान से कुछ बोलते हैं। हम लोग ध्यान से सुनेंगे। इस विषय को दाक्षिणात्य स्वामी जो संप्रदाय के हैं वे खूब जानते हैं, इधर के लोग कम जानेंगे। उनका संगत जिसको नहीं हुआ उनको कठिनाई भी है समझने में। आपके इस कृपा से कोई 2-4 सीटें लेके आते हैं तो उनको वो बताते भी हैं जैसे हम बता रहे हैं। भगवान शरणागति कराने वाले हम नहीं हैं, करने वाले भगवान ही शरणागति कराते हैं। शरणागति करने के बाद भगवान उपासकों को तो अपनी तरफ से इंद्रिय जीतने के लिए बल करना चाहिए, परंतु प्रपन्नों को भगवान ही इंद्रिय विजय भी कराते हैं। और सभी भक्ति भगवान शरणागत को देते हैं। भक्ति के 10 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्था थूल अवस्था, बारीक अवस्था 10 अवस्था है। उनको भी भगवान ही साक्षात्कार कराते हैं। उन अवस्था को भी भगवान ही बना देते हैं। उसके बाद मणिमय मंडप में अर्चनादि मार्ग से जब जीव पहुंचता है वहाँ का अनुभव भी वहाँ का सत्कार भी स्वयं भगवान करते हैं, भगवती करती हैं। अलवार नित्य सूर्यों से कराते हैं। जब मानसिक साक्षात करने के बाद भगवान अलवार को बाह्य संश्लेष की इच्छा होती है। मन से मनोरथ करते करते मानसिक साक्षात्कार हुआ था। अंत में होश में आ गए, देखते हैं तो फिर हम संसार में अभी परम पद नहीं पहुंचे। तो अलवार को दुख होता है। उसका वर्णन अंत में करके भगवान फिर करा के भगवान
ले जाते हैं अलवार को। ये समष्टि कथा है। इसमें से जिस समय भगवान अलवार को दर्शन दे रहे हैं मानसिक, उस समय भगवान से अब अलवार पूछ रहे हैं। क्या पूछते हैं? आपने अनादिकाल से आज तक मुझे दर्शन नहीं दिया, अभी ही आप दर्शन देते हैं। मेरे भीतर आपको दर्शन करने का कोई उपाय मेरे पास नहीं था, सर्वथा विमुख था, परंतु आप आज निर्हेतु कृपा करके मेरे भीतर घुस रहे हैं, मुझे पात्र बना करके मेरे भीतर घुस रहे हैं। कैसे घुस रहे हैं? जैसे कुत्ता कहीं घुसता है किसी के घर पर, उसको कोई बुलाते नहीं है, भीतर अपने आप समय देख करके घुस जाता है, वैसे आप घुसते हैं। अलवार ने कहा, भगवान कहते हैं नहीं भैया, आपने ध्यान किया, समाधि किया, सब कुछ श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, वेद जो कहते हैं वो काम आपने किया। करने के बाद श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, उसके बाद दर्शन तो देना ही चाहिए, इसलिए मैंने दर्शन दिया। ऐसे नहीं घुसा आपके भीतर मैं, भगवान कहते हैं। नहीं नहीं, आप अपने आप मन से, यदि आप हमारे प्रार्थना से आते तो आज तक क्या दिखते रह गए? अनादिकाल से आज तक अद्यमाम पदार्थम कृत्वा स्वमयि अंत प्रावेशयत् तदा माम बहिर्कृतवान, तदा माम बहिर्गमनाय संकल्पम कृतवान। आप आज मुझे पदार्थ बना करके, इसको पवित्र मान करके, आप अपनी कृपा से इसको, इसकी शुद्धि करके, इसके भीतर घुस करके दर्शन दे रहे हैं। आज तक क्या देख रहे थे? उस समय आप मुझे बाहर फेंक दिए, आपका दर्शन नहीं हो पाता था, आज तक नहीं हुआ रहा। अभी क्यों आप दर्शन दिए? निर्हेतु कृपा से। तब निर्हेतु कृपा कहाँ गई थी? उस समय क्यों बाहर फेंके आप? अलवार कहते हैं नहीं नहीं, इसमें क्या कहते हैं? अलवार अपने निर्हेतु कृपा के ओर जोड़ देते हैं, भगवान सहेतु कृपा के ओर जोड़ देते हैं। शास्त्रार्थ इसी में है। निर्हेतु कृपा का पक्ष भगवान का, भगवान ले रहे हैं अभी, सिद्धांत की बात नहीं है यहाँ। अभी निर्हेतु कृपा की पक्ष अलवार लेते हैं, तो सहेतु कृपा का पक्ष भगवान लेते हैं। दोनों शास्त्रार्थ करते हैं। ठीक है, आप जिद्दी करते हैं, मैंने अभी बिना कारण आपको, आपके हृदय को शुद्ध करके मैंने दर्शन दिया, ये तो मानो। आप यदि नहीं रखते, हमको क्यों नहीं भगाए? कुत्ता घर पे आता है तो पूजा करके रखते हैं क्या? कोई भगा देते हैं कुत्ते को। कुत्ते की तरह मैं घुस गया आपके यहाँ, तो आपने क्यों बैठाया अपने हृदय में? भगा देना चाहिए। ये तो कारण हुआ, हेतु हुआ। आप जब मुझे हृदय में बैठा रहे, भगाते नहीं हैं, तो हेतु तो बनी गया आपका बैठाना। सहेतु कृपा है, निर्हेतु कृपा नहीं है। आपने बैठाया, मैंने दर्शन दिया, भगाया नहीं आप। भगवान कहते हैं नहीं नहीं। अब इसके ऊपर शास्त्रार्थ कर पूरा बताएंगे हम। 2-3 दिन का पाठ है ये, अध्ययन करते समय, लंबी कथा। अब
भगवान उसी पक्ष को लेते हैं, आलवार इसी पक्ष को लेते हैं। आलवार पूछते ही जाते हैं। आलवार भगवान जितना सफाई देते हैं उसका आलवार खंडन करते जाते हैं। अब भगवान इस बात को अध्ययन करते समय, भगवत विषय का अध्ययन करते समय भट्टर स्वामी को हमारे वेदांती स्वामी पूछे, सही बात क्यों नहीं फैसला किए वहां? वो फैसला किए बिना भगवान और आलवार ऐसे ही रहे, बीच में कथा को छोड़ करके, प्रसंग को छोड़ करके। क्यों? कोई अदालत में जाता है, कोई अपने मुकदमा लेकर के तो फैसला करना चाहिए ना। भले हमारे आचार्य ने फैसला नहीं किया तो वैसे छोड़ दिए बाद में, वो कथा अलग है, अग्रतीर्थ की कथा है वो, परंतु वो कथा अभी यहाँ जुड़ती नहीं है। तो कोई भी कहीं भी शास्त्रार्थ करते हैं तो उनका निर्णय करना चाहिए, निर्णय करके छोड़ना चाहिए। निर्णय किए बिना ऐसे छोड़े क्यों? वेदांती स्वामी भट्टर स्वामी को पूछे, अपने आचार्य को। भट्टर स्वामी ने कहा, अरे जब आलवार और भगवान ही इसका निर्णय नहीं किए तो हम आलवार से भगवान से बड़े हैं क्या? उनसे बड़े नहीं है, हम तो निम्न कोटि के हैं। कैसे बता सकते हैं? भगवान जब अवतार लेते हैं तो भक्त क्या करते हैं? भगवान भी करके जिस बातों को भगवान करके दिखाते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। भगवान कहते हैं, भक्त इसका अनुभव करते हैं, विश्वास करते हैं, उसी का वर्णन करते हैं। अवतार कालीन भगवान की कृपा का वर्णन करना है, भगवान की सौशील्य, वात्सल्य, कारुण्य, इन गुणों का वर्णन करना है। यहाँ परत्व का वर्णन करना नहीं है। अब जब आलवार भगवान ही निर्णय नहीं किए तो हम भी नहीं कर सकते हैं। इतना ही कह दिए भट्टर स्वामी वेदांती स्वामी जी को शॉर्टकट में। अब आगे एक कथा चलती है। आलवार पूछते जाते हैं, भगवान निर्हेतु कहना नहीं चाहते हैं, भगवान सहेतु कहना चाहते हैं। भगवान आलवार पूछते ही रहते हैं। तो भगवान ने एक उपाय सोच लिया। आप लोग जानते हैं ना, शास्त्रों में अनेक प्रकार के न्याय होते हैं। गुणाक्षर लिपि न्याय, मंडूकप्लुत न्याय, दग्धास्वरथ न्याय, ऐसे अनेक न्याय होते हैं। न्याय को कहते हैं नीति को। आजकल लोग कहते हैं कानून, क्या क्या कहते हैं। तो अनेक न्याय होते हैं। यहाँ एक न्याय को अपनाए। कैसे? इसके लिए दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं हम। किसी के गांव में बड़े पढ़े लिखे ज्यादा विद्वान कोई नहीं थे। दूसरा दृष्टांत इसके लिए, ये निर्णय के लिए भगवान आलवार ये दोनों की कथा के निर्णय के लिए हम दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। किसी के गांव में पढ़े लिखे व्यक्ति ज्यादा नहीं थे। एक कोई गाय को चराने वाला कोई ब्राह्मण का लड़का था। वो लड़का कभी किसी कर्मकांडी के संगत से कर्मकांड मात्र पढ़ लिया उसने, वो भी ज्यादा नहीं, ज्यादा विद्वान नहीं था, काम चला लेता था। उनके गांव में एक दिन किसी की शादी हुई। उनके दूसरे गांव में शादी हुई। उनके गांव के लड़के को दामाद बना करके ले गए। ये भी वहां ले गए। ये तो पुरोहित थे ना, पुरोहित को भी ले गए। वहां जब
यज्ञ में पहुंचे, नववधू के पिता के घर पर जब पहुंचे, वहां यज्ञ में पढ़ने के लिए इनको ही लगाए। अब इनको डर लगा, उधर वाले बड़े पंडित थे, घर वाले पंडित थे, ये उधर से आने वाले ज्यादा पंडित नहीं थे। ये पंडित नहीं थे, उतना बड़ा काम चला लेते थे गांव में, मूर्खों के गांव में। उधर से आने वाले बड़े बड़े विद्वान थे, ये डर गए। भैया मन से, अपने मन से बात करते हैं, वो विचार करते हैं, मेरी गलती कहीं होगी तो ये लोग टोक देंगे, मुझे मूर्ख बनाएंगे ये लोग यहाँ, तो फिर कल से हमारी रोटी मारी जाएगी। मेरी पानी में रोटी की व्यवस्था कौन करेगा? भूखे रहना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यजमानी वृत्ति है ना। यजमान के यहाँ से कुछ नहीं आता है तो पत्नी रोने लगती है, बच्चे रोते हैं, पत्नी भी रोने लगती है, चूल्हा में आग नहीं जलती है, बड़ी समस्या होती है पुरोहित के यहाँ। तो इन्होंने सोचा ठीक है, इनको भी भगवान ने एक बुद्धि दे दी। जिस समय उस पुस्तक में, विवाह के पुस्तक में कठिन विषय आता था, उस समय एक चालाकी करना, जहाँ सरल विषय है वहाँ सीधे पुस्तक में जैसा है वैसे ही पढ़ना। ये पुरोहित ने सोच लिए, तो क्या करने लगे, वहाँ भी एक नीति, एक न्याय, दगदास और अर्थ न्याय नहीं है वहाँ का। बाजे पुरोहित, बाजे पुरोहित वाद्य न्याय। सुनियो, ध्यान से देखो, ये बहुत व्यवहार में भी काम देता है, शास्त्रों में काम देता है, ऊपर जाने के लिए भी काम देता है। बाजे, ध्यान से सुनो, बोलो मत। बाजे पुरोहित वाद्य न्याय। इस न्याय का अर्थ क्या है? बाजे एक शब्द है और पुरोहित दूसरा शब्द है, वाद्य तीसरा शब्द है। ये क्या है? ये सब मिल करके न्याय बनता है। बाजे वाद्य पुरोहित न्याय। इस चालाक ने ऐसा न्याय अपनाया। इसका अर्थ क्या है? बाजे कहते हैं किसको? बाजे उसको कहते हैं, बाजा बजाने वाला जो है ना, उनको बाजे कहते हैं। अरे बाजा वाले बाजे कहते हैं। बाजे, इतर जाति ब्राह्मण को भी बाजे कहते हैं। अब कौन बाजे है? बाजा बजाने वाले बाजे है या वो ब्राह्मण बाजे है? इतना ही नहीं, देखिए किसी देश में, किसी देश के पूरब भाग में ज्यादा ससुर को बाजे कहते हैं, ससुर को भी बाजे कहते हैं। पश्चिम में ससुर कहेंगे, पूरब में ज्यादा बाजे कहते हैं। बोला तो हमारे बाजे घर में नहीं है, बोते हैं बाजे बने ससुर को। अब 3 बाजे हो गए, या और भी कितने बाजे होंगे। एक तो बाजे का अर्थ है, पुरोहित सब जानते ही है, पौरोहित्य काम जो करते हैं उसको पुरोहित कहते हैं। बाजा होता ही है, विवाह में बाजा होते ही हैं। तो ये सब मिलकर के क्या न्याय बन गया? बाजे पुरोहित वाद्य न्याय। बाजे पुरोहित का बाजा बजता है वहाँ। तो इन्होंने क्या किया, जहाँ कठिन विषय आता था वह बाजा वाले बाजा बजाओ। जिस आवाज के, बाजे के आवाज से ये पंडितों के कान में मेरी बात नहीं पहुंचे। पंडित सुन लेंगे तो मेरी गलती पकड़ेंगे ना। बाजा वाले जोर से बाजा बजाएंगे, उनको पता ही नहीं लगेगा। जब हम कठिनाई को पास कर लेंगे, कठिनाई को पार करने के बाद बाजा बंद करो, बाजा बंद करो, हम कहेंगे वो बाजा बंद करेंगे। इस चालाकी से
उन्होंने काम निकाल लिया। पंडितों को कोई गलती उनको पता ही नहीं लगा। जब कठिनाई आती थी वह बाजा बजाते थे। इसी प्रकार हमारे भगवान ने भी एक नीति अपनाए। यही तो गुरु बन गए भगवान के। क्या भगवान ने क्या नीति अपनाई है? मेरे पीछे पड़े हैं, आलवार पूछते ही रहते हैं, हैरान करते हैं। निर्हेतु 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 क्या प्रमाण है हम पूछते हैं, वो प्रमाण भी देते हैं। हाँ? उपनिषद का भी वचन है। हाँ, भगवान निर्हेतु कृपा करते हैं। सभी प्रामाणिक पुरुष जितने हैं उन सबका वचन क्या है? भगवान दयालु है, निर्हेतु कृपा करते हैं सदा सर्वदा। जिनको साक्षात्कार हुआ ना वो भी कहते हैं। परीक्षित को साक्षात्कार हुआ, परीक्षित ने क्या कहा जानते हैं ना? भागवत पढ़े लिखे हैं आप लोग। अहम ब्रह्म परं धाम, अहम ब्रह्म परं धाम, ब्रह्माहम परमं पदम, अहम ब्रह्म परं धाम, ब्रह्माहम परमं पदम। एवं समीक्षन् आत्मानं। परीक्षित साक्षात्कार, परीक्षित को भागवत की कथा के अवसान में साक्षात्कार हुआ। अहम ब्रह्म क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ कोई बिगाड़ते भी है। अहम ब्रह्म, अहम शब्द का अर्थ क्या है? अहम शब्द के अर्थ खाली अहंकार कहते हैं कितने लोग। अहंकार ही नहीं है, अहंकार का भी नाम अहम है। और अहम का अर्थ 24 तत्वों में से एक महत तत्व का जो लड़का होता है उसका नाम भी अहम है। और देहात्म ब्रह्म को भी अहम कहते हैं। और आत्मा का भी नाम अहम है। आत्मा का नाम अहम कहाँ है? सुखम मत स्वापसम किंचित न अवेदिशम। सोया हुआ एक लड़का बीमार था, उसको निद्रा नहीं आती थी। निद्रा आने से पहले भी हाय हाय करता था, जगने के बाद भी, परंतु किसी एक दिन उसको निद्रा आ गई। जग करके माँ से कहता है वो, मैया आज मुझे अच्छी निद्रा आ गई, आज तक नहीं सोया था, कहता है। अहम सुखम अस्वापसम। तो अहम माने मैं, सुख, वो सुख कहाँ का? इदम किंचित अवेदिशम। जागृत अवस्था में हम जिनको जानते हैं उसको नहीं, स्वप्नावस्था का भी नहीं, जागृत अवस्था का भी नहीं, ये विषय सुषुप्ति अवस्था का है। तो वो अहम भी सुखम भी कौन है? आत्मा है, जीव आत्मा। परीक्षित को वो साक्षात्कार हुआ। हाँ, अहम ब्रह्म परं धाम कहते। धाम माने स्वयं प्रकाशमान। आत्मा का स्वरूप कैसे है? 12 विशेषण से विशिष्ट आप लोग कंठस्थ कर लिए, बोलते कोई भी नहीं है। वो आत्मा का स्वरूप है। ब्रह्मणो क्या? अहम ब्रह्म परं धाम, ब्रह्माहम, ब्रह्मणो अहम। ब्रह्मण षष्ठी का अर्थ क्या होता है? शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। पंडित की अभाव हो गई, सब गए अपने उद्योग में। षष्ठी का अर्थ शेषार्थ में षष्ठी होता है। भगवान का जीव क्या है? शेष है। ऐसे चेतनस्य, हाँ, अब लक्षण में नहीं जा रहे हम। तो शेष है अहम भगवतो शेषभूतो अहम स्वयं प्रकाशमान स्वरूप भगवत शेषो हम दासभूतो हम। परीक्षित का साक्षात्कार हुआ। वैसे गोपों को तालाब में क्या हुआ? ते ब्रह्म हृदम नीता
मग्ना कृष्णेन चोद्धृता, कृष्णेन उद्धृता। क्या लिखते हैं व्याख्या देखते हो? समाधौ स्थापिता। कृष्ण उद्धृता का अर्थ सबको नहीं लगता है, ये पंडित पसार भी है। कृष्णेन चोद्धृता कृष्णेन समाधौ स्थापिता गोपाः। भगवान कृष्ण ने इन गोपों को समाधि में, तालाब में डुबकी लगा, गोता लगाने के बाद समाधि लग गई सबको, भगवान लगा दिए समाधि में। वैकुंठ का और वैकुंठनाथ का सपरिवार साक्षात्कार हुआ। तो वो लोग क्या कैसे क्या देखे हो? जब जगने के बाद क्या बताते हैं वहाँ कैसा दर्शन हुआ? सत्यम ज्ञानम अनंतम यद् ब्रह्म ज्योति सनातनम। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद् ब्रह्म ज्योति सनातनम। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता समाधौ स्थापिता। इस प्रकार साक्षात्कार हुआ। पराविध्यानात् तिरोहितम ततो ह्यस्य बंध विपर्ययौ। ये उपनिषद का वचन है। पराविध्यानात् भगवता संकल्पात्। पराविध्यान माने भगवान का संकल्प है। पर माने भगवान, अभिध्यान माने संकल्प, ध्यान चिंतन माने संकल्प। पराविध्यानात् तिरोहितम। ये बद्ध जीव का स्वरूप, अपने स्वरूप को अपने स्वयं नहीं जानते हैं बद्ध चेतन हम लोग। तो क्या भगवान के संकल्प से संकुचित हो गया हमारा स्वरूप। पराविध्यानात् तिरोहितम, भगवान के संकल्प से संकुचित हुआ स्वरूप, उसको पराविध्यान। ततः पराविध्यानादेव, भगवान के संकल्प से ही बंध विपर्यय। बंध माने बंधन, विपर्य माने मोक्ष। बंध मोक्ष भवतः। भगवान के संकल्प से ही चेतन का, बद्ध चेतन का स्वरूप संकुचित होता है। भगवान के संकल्प से ही ये इनका स्वरूप प्रकाश होता है, मोक्ष मिलता है, इनको मुक्त हो जाते हैं। इतने प्रमाण, इतने के आधार पर आलवार बता रहे हैं कि नहीं, भगवान बता रहे हैं, सब प्रमाण हम दे रहे हैं। क्या? सहेतुक कृपा है, निर्हेतुक कृपा नहीं है। इतने प्रमाण दे करके भगवान समर्थन करते हैं, निर्हेतुक कृपा नहीं है, सहेतुक कृपा है। कैसे सहेतुक है? ये तो आलवार का पक्ष है। तो आलवार पूछते हैं, भगवान उत्तर दे देते हैरान का हो गए। प्रमाण भी ये बताते हैं, आलवार का पक्ष है ये, निर्हेतु का पक्ष आलवार का पक्ष है। शास्त्र प्रमाण देते हैं, भगवान ही सब कुछ करते हैं। आपने तो गोपों को ये कराया, वो कराया, उनको कराया, परीक्षित को कराया, सब आप अपने तरफ से ही करते हैं। तो अब भगवान ने एक नीति अपनाई। देखो भाई, हम भी, आपने उदाहरण दिया ना हमको, हम भी आपको पूछते हैं, आप भी मुझे उत्तर देना। हम प्रश्न कर रहे हैं। भगवान आलवार से पूछते हैं, किसी व्यक्ति को बहुत प्यास लगा, पिपासा लगी, पिपासा लगने के समय पानी उसने ढूंढा, पानी कहीं नहीं मिला। घूमते घामते एक नारियल के जंगल में पहुंच गया वो, जहाँ नारियल के पेड़ में फल लगे हुए थे, पानी खूब भरा हुआ था। जिस समय वो फल पके हुए थे, पानी भरा था उसमें, पके माने सूखे नहीं थे, पानी भरा था जिसमें, उसमें वो घूमता घामता गया। मुझे प्यास लग रही, पानी नहीं मिलता है। कहा, उस जमीन के मालिक जो था वह, उसने कहा, अरे इस पेड़ के ऊपर वो फल है, वो फल को तोड़ो, फल तोड़ के उसके भीतर पानी है, पानी पी लो, जितना पीना हो, जितना फल लेना हो ले हो, हम देते हैं। उसने कहा। अब इसने कहा, किसी ने, पानी पीने वाला जिसको प्यास लगी थी, वो उनसे पूछता है
अरे भाई ये पेड़ में पानी कहाँ से आ गया? नहीं तो नाला भी नहीं है या बोरिंग वोरिंग भी नहीं वहाँ जोड़ी गई है, कुछ नहीं है, चारों ओर पानी नहीं दिखता है। पेड़ से पेड़ को भी देखते हैं, खाली सीधा गया है, पत्ते उत्ते भी नीचे नहीं है, ऊपर ही पत्ते हैं। और आसमान का पानी, आकाश का पानी गिरता हो तो भी वो नीचे ही चला आता है। तो वो फल में पानी कहाँ से गया? ये पक्ष किसका है? पानी पीने वाले का, पानी चाहने वाले का। पानी की इच्छा जिनकी है वो तो कहता है पानी पीने के लिए गया, परंतु तर्क करता है। वो पानी पीने के लिए गया, तर्क क्या करता है, इसमें पानी, ये फल में पानी कैसे आ गया? अरे जल्दी फल तोड़ करके पीना तो छोड़ दिया, तर्क कर रहा है। जिस प्रकार अब वो तर्क करते रहना उसको उचित है कि या फल तोड़ करके पानी पीना, उसके बाद बोल रहा हो तो बोल रहा, नहीं तो नहीं बोल रहा। ऐसे ही आप भी सहेतुक और निर्हेतु कृपा के ऊपर शास्त्रार्थ करते रहोगे या वैकुंठ जाओगे? कहो, आपको वैकुंठ जाना है कि यही सहेतुक निर्हेतुक में लड़ते रहना है? भगवान ने पूछा हलवार को, अरे स्वामी मुझे वैकुंठ जाना है, चलो तो फिर। ये शास्त्रार्थ है। इसको क्या कहते हैं, इस न्याय को? बाजे पुरोहित बद्ध न्याय, ये विषय है, बहुत सुंदर विषय है। भगवान, अब यह भगवान के अवतार कालीन भगवान क्या सौशील्य वात्सल्य आदि गुणों को वर्णन करना था, परंतु गुण को वर्णन नहीं करना था। इसलिए ये भगवान का संवाद भी वही रहा और इधर सबका रहा। बस वो पुरोहित का कथा भी भया। परा विद्यानात् तु तच्छ्रुते है। निर्हेतु कृपा भगवान करते हैं, सभी कहते हैं। वो हेतु नहीं होता है, वो करते हैं, स्वरूप है वो। अद्यमाम पदार्थम कृत्वा स्वमयि अंत प्रावेश है तदा माम बहिर्गमनाय संकल्पितवान। अब कल कहाँ पहुंचे थे हम? वहां पहुंचे थे कि स्वामी का पाऊ मलाई देव, कि स्वामी का पाऊ मलाई देव, अमुम मनीषाण भनेर लेऊ, अमुम मनीषाण भनेर लेऊ। देखो, छोटे बच्चे को माता पिता बोली सिखाते समय क्या करते हैं? इसको माँ कहो, अंगुली से दिखा करके, इनको बाबा कहो, इनको पिताजी कहो, इनको माँ कहो। तो बच्चा क्या और दोबारा बात कहता है क्या? वो भी माँ, इनको माँ कहो कहता है। जैसे तोता बोलता है ना, मैं ना पट्टू बोल कहेंगे हम, वो हाँ नहीं करता है, मैं ना पट्टू बोल कहता है वो भी। वैसे छोटे बच्चे अभी भाषा सीख रहे हैं, तो माता पिता जैसा बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं, जैसा बोले हैं वैसे। भगवान ने क्या बोले यहाँ? अमुम मनीषाण बोलो, इष्टम मनीषाण, अमुम मनीषाण, सर्वलोकम मनीषाण। ये भगवान सिखाते हैं। तो चेतन को यही बोलना चाहिए, मुझे भूख लगी है, संसार की भूख। इष्टम मनीषाण नहीं चाहिए हमें, अमुम मनीषाण, सर्वलोकम मनीषाण, ये चाहिए। अमुम मनीषाण का था भगवान के पादारविंद मुझे चाहिए। हमारे भाष्यकार भी तो यही कहते हैं ना, ऐकांतिकात्यंतिक तत्पादा मुझे तो है परिचर्य का मनोरथ। इसलिए अमुम मनीषाण भगवान सिखाते हैं, ऐसा बोल करके मुझे तुम मांगो तो मेरे को मैं दे दूंगा। इसका अर्थ कि स्वामी का पाऊ मलाई देव, ऐसा बोलो।
स्वामी का पाऊ मलाई देव अमम मनी साण भनेर लेऊ। ऐसा बोल करके कब आवेगा? जब तक चेतन मुमुक्षु होकर के भगवान भगवत प्राप्ति के लिए आतुर रहता है, तब भगवान को कृपा विभूति वैकुंठ धाम का कोई भी आनंद का अनुभव नहीं होता है। देखिए षडगोप स्वामी को कैसे कराए। जब तक हुन्नन सठ जित भेट पर पद का सुगत लखेट। दोनों भाई के अभाव में लक्ष्मण का आनंद जैसे राम जी को नहीं हुआ। जब तक हुन्नन सठ जित भेट पर पद का सुगत लखेट। जिस प्रकार आलवार के लिए भगवान आतुर रहे मिलने के लिए, उसी प्रकार हम लोग जो बद्ध संसारी है संसार के, इनसे मिलने के लिए भी भगवान रोते हैं। भैया ऐसा ऐसा कहते हुए, इस भावना को जमाते हुए यहाँ आने की जिज्ञासा करो, मैं ले आऊंगा तुमको। कैले भनिया ऊँच जीवया अमुम्मनी साण भनेर कहिले आउँछ। अमुम्मनी साण ऐसा कह करके जीव कब आवेगा मेरे साथ, कब आओगे भैया, जल्दी आओ। कैले भनिया ऊँच जीवया वंशन मुरारी परलोकमा। भगवान वैकुंठ में रह करके ऐसा ही कहते हैं, ऐसी बोली बोलते हुए कब आवेगा कब आवेगा, इसी रास्ता को देखते रहते हैं। वहाँ का आनंद अनुभव नहीं होता है, इसी के चिंता में रहते हैं भगवान। ये कहाँ बताया है ये कथा। वैश्वानरम याति विहाय सागतः सुषुम्नया ब्रह्मपदेन ज्योतिषा विधूत कल्कोथारेरुदस्तात् प्रयाति चक्रम नृपसहि सुमारम। अर्चिरादि मार्ग श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जिनका बार बार हम कहते हैं। आप लोगों को पोथी उथी मिली है, कंठस्थ करते हो। वैश्वानरम याति विहाय सागतः सुषुम्नया, सुषुम्ना नाड़ी से निकल करके वैश्वानर लोक में पहले जाएंगे क्रमशः, इसी प्रकार जाते जाते संसाद्यगत्या सते नयाति विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम। जाते जाते विज्ञान तत्व महत्त्व में पहुंचता है। विज्ञान तत्व महत्त्व का नाम है। गुण सन्निरोधम, गुणानाम सन्निरोधो समावेशो साम्य अवस्था यस्मिन् तत् गुण सन्निरोधम माने मूल प्रकृति को प्राप्त कर लेता है जब, उसके बाद तेनात्मनात्मानम उपैति शांतम। ये पंडित पछार कहते हैं हम। इसका अर्थ देखिए, भूख जिसको लगती है वही उनको ही अर्थ भी मिलता है, उसका आनंद भी होता है, मिलता है। बिना भूखे व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं इस बात को। यहाँ क्या है, तेनात्मना, यहाँ तक तो सभी अर्थ बताते हैं। इसके आगे अर्थ क्या होना चाहिए, क्या बताना चाहिए, कल परसों हम बार बार बता रहे हैं। आचार्य हुन्नन्ति निव्यक्ति हैरा सिद्धांत को ज्ञान बिना सुनेरा। सिद्धांत का ज्ञान जिसको नहीं है वो आचार्य नहीं हो सकते हैं। अपने अपने सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत का आधार हम कल बताया, पुनः आवृत्ति नहीं करेंगे पृष्ठ पेषण। उस आधार पर अपना सिद्धांत जो नहीं जानते हैं वो गुरु आचार्य नहीं बन सकते हैं।
बनने पर भी अनर्थ ही होता है उनको, दोनों को, गुरु चला दोनों को। हमने कल उदाहरण बताया। तेनात्मनात्मानम उपैति शांतम, आत्मानम उपैति, इसी में है सब कुछ। इसका अर्थ क्या है? आत्मन शब्द का अर्थ यहाँ आत्मा अर्थ नहीं है। प्रसंग प्रकरण क्या है? अर्चिरादि मार्ग से मूल प्रकृति को उल्लंघन कर चुका। अब बिरजा पार हुआ, मूल प्रकृति से उधर जाते ही कल बताया ना, उल्लंघ्य मूल प्रकृतिम अर्चिरादि महापथि कोटि त्रय योजना नाम गते सति चतुर्मुख। ब्रह्मा को भगवान बता रहे हैं 3 करोड़ योजन मूल प्रकृति से आगे जाने पर बिरजा मिलती है। बिरजा में ठंडा शरीर के बिना न तो बद्ध का शरीर न तो मुक्त का शरीर, उसके बिना भगवान के संकल्प से पार करा करके अवानव कर स्पर्श करके तब उसमें प्रवेश होने के बाद ये सर्वज्ञ हो जाते हैं। ये कथा है। उसी के अनुसार यह आत्मानव का अर्थ अमानव का स्पर्श होने के बाद क्या होता है? दिव्य शरीर मिलता है इनको। यहाँ आत्मन शब्द का अर्थ शरीर है। आत्मन शब्द का अर्थ शरीर है। आप निघंटु देखते हो तो आत्मा बुद्धौ धृतिर देहे परमात्मनि चोच्यते, आत्मा बुद्धौ धृतौ देहे परमात्मनि चोच्यते, कंठस्थ कर लेना इसको। आत्मा का अर्थ क्या है? बुद्धि है, धृति है, धैर्य है, शरीर है, भगवान है। आत्मन शब्द के अर्थ इतने ही नहीं और भी होते हैं। यहाँ प्रसंग से देखिए आप, रासपंचाध्यायी में जब गोपियों का प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं उस समय क्या कहते हैं? आत्मा राम आप्त काम अकृतज्ञ गुरुद्रोह। यह आत्मा राम, यहाँ भी आत्मन शब्द है। यहाँ भी आत्मा का अर्थ क्या है? आत्मा राम का अर्थ क्या है? आत्मा में भगवान में रमण करने वाले, यह अर्थ नहीं है। यहाँ पेटू पिचल डील है। यहाँ आत्मा राम माने विषय आराम है। यहाँ आत्मा रामा आप्त कामा, उस विषय को प्राप्त करने वाले, विषय से पेट होने वाले, अकृतज्ञ कृतघ्न, उपकार नहीं जानने वाले। इनका चरम सीमा क्या है? आचार्य विरोध, गुरु के साथ विरोध करना, भक्ति नहीं करना। आचार्य अकृतज्ञ गुरुद्रोह, गुरु के साथ द्रोह करने वाले। तो इस प्रकरण में आत्माराम का अर्थ होगा कहीं? आत्माराम का अर्थ विषय आराम है। यहाँ आत्मन शब्द का अर्थ यह विषय है, जैसा वैसा ही निघंटु में हमने बताया, उसी प्रकार यहाँ भी कहा। इस अर्चिरादि मार्ग का आत्मानम उपैति का अर्थ दिव्य देहम उपैति। बिरजा तरने के बाद क्या होता है? बिरजा से जब पार हो जाते हैं तुरंत दिव्य शरीर मिलता है अवानव के द्वारा। इसी का वर्णन है यहाँ। वो दिव्य शरीर जब मिलता है उसका बाद आनंदम उपैति, आनंद स्वरूप भगवान क्रम प्राप्त व्यूह में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की विभूति इधर छूट गई। कहाँ से? बिरजा से इधर। अब क्रम प्राप्त कौन है? प्रद्युम्न भगवान है। इनके बाद प्रद्युम्न को प्राप्त करते हैं। उनके बाद क्रमशः व्यूह का ही नहीं, 4 व्यूह तो उपलक्षण है केवल, था 4 व्यूह का उपलक्षण मात्र है। यह अनंत व्यूह होते हैं। उसके बाद विभवा अवतार अनंत होते हैं वही। उनके बाद वैकुंठ नाथ आते हैं अंतिम में। इन सब का अनुभव करते करते अंतिम में जीवात्मा मुक्त हो करके वैकुंठनाथ के पास अंत में पहुंचता है। उसी का अर्थ देखिए ध्यान से। आत्मान माने दिव्य देहम, अपराकृत दिव्य देहम उपैति प्राप्नोति।
दिव्य देह को प्राप्त करता है। इस श्लोक का अर्थ प्राय कोई भी नहीं लगा सकते हैं गुरुमुख सुने बिना। आत्मानम उपैति, उसके बाद आनंदम आनंद स्वरूपम प्रद्युम्नम उपैति, उसके बाद आनंदमय सन, जब आनंदमय परमात्मा ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, भगवान को जानने वाला उपासना करने वाला भगवान ही होता है, माने भगवान के सदृश हो जाता है। हाँ, आनंदमय सन, आनंदमय होता है प्रद्युम्न भगवान प्रभु को प्राप्त करने के बाद। तब अवसाने वाले अंतिम समय में ये सब विभव को पार हो करके अंतिम समय में शांतम उपैति, शांत बने कौन है? परवासुदेव वैकुंठनाथ भगवान है। शांतानंत विभूति परमम यद ब्रह्म रूपम हरे। ये आलबंदार वरदवल्लभा स्तोत्र के 4थे श्लोक है। अर्थ देख लेना, जैसा का तैसा है। इसलिए तेनात्मनात्मानम उपैति शांतम आनंदमानंदमयो वसाने एतम गतिम भागवतीम गतो य सवै पुनरनेय सव न सज्जते। जब यह चराज मार्ग से इस प्रकार से परम पद जाएगा चेतन, फिर यहाँ लौट करके कभी नहीं आएगा। इसी को वृद्धार स्मृति में एक अध्याय पूरा है अर्चिराज मार्ग का, उसका अर्थ समझ करके समझ लेना। किसी को नहीं लगता है तो पूछना। पूजयित्वा जगन्नाथम यावत् जीवमतन्द्रितः य भुक्त्वा मनोरम्यान् भोगान् सर्वान् ऐथैप्सितान् सुखेन देहमुत्सृज्य जीर्णत्वचमिवोरगः। पूरा नहीं बोलते हैं अभी हम। उल्लंघ्य मूल प्रकृतिम अर्चिरादि महापथि, अर्चिरादि महामार्ग में जाते जाते मूल प्रकृति का उल्लंघन करने के बाद कोटि त्रय योजना नाम गते सती चतुर्मुख 3 करोड़ योजन जाने के बाद, हे चतुर्मुख कहाँ पहुँचोगे? बिरजा तीरम अभ्यति, बिरजा के तट पर पहुँचोगे। बिरजा की तट की कथा कल सुन चुके हैं। बिरजा के तट में पहुँचा ना गया है, क्या सुने कल? सुनिन्छ बाजो तटमा बजेको, यो थान के हो मजाले सजेको, यो थान के हो मजाले सजेको। सीमा नदी का उत्तर, सीमा नदी का तटमा बजेको, मुक्तात्मा का स्वागतमा सजेको। किसके लिए ये सज धज करके यहाँ श्रृंगार किया है? मुक्तात्मा का स्वागतमा सजेको। इस प्रकार देखिए कितना सुंदर है। ऐसे अर्थ को बिगाड़ करके बाहर का अर्थ कोई बता सकता है? नहीं। कोटि त्रय योजना नाम गते सती चतुर्मुख बिरजा तीरम अभ्यति विश्व दुख मनुस्मरन। अब भीड़ वह त्रिकोटि सुंदरी वृंद परितम परिभावयत्, तासाम द्वयोर्द्वयोर मध्य मामेकम अनुचिन्तयेत्। ये कल हुआ मधुर मधुर बाजा बजन देवी मुरलीधरी मुरारी नाथ घनश्याम। बिरजा के किनारे बड़े बड़े सुंदर बाजे बज रहे हैं, संगीत करने वाले कर रहे हैं। निषाद हरिषभ गांधार षड्ज मध्यम दैवत पंचम, इन रागों के साथ में गान बजान के साथ में अपने संगियों को सखी को उठाते हैं। यहाँ से जाने वाले भी तो उस कोठी में आ गई। मुरलीधरी मुरारी नाथ घनश्याम। उठ न उठ सकी हो देव देवी सबैले, उठ न उठ सकी हो देव देवी सबैले, स्तवन गरी सुची हूँ स्तवन गरी सुची हूँ। क्या
तब नगरी सूची होत बाणी हाम्रो यसैले तब नगरी सूची होत बाणी हाम्रो यसैले ततोप्यधिका शर दुर्लभैले बने सरी सूर्य र कृष्ण मैले यहाँ भने जाए पनि जीवनीता तिवा तबनी मीठा दिन रात पीता। अब भगवान जैसे को बोलते थे ना, मैं जैसा सिखाता हूँ वैसे ही सीखो, वैसे ही बोलो, उसी प्रकार से हमारे पास कब आओगे भगवान बुला रहे थे, उसी को यहाँ आओ। ततोप्यधिकश्चर दुर्लभैले ततोपि अधिकश्च स्वस्य कथा सुन चुके आप अभी आलवार की कथा। उसके अनुसार भगवान क्या कहते हैं, आलवार के मुख से वो बताए, यहाँ स्वयं दुर्लभैले सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं कहते हैं, सुदुर्लभ, सुतराम दुर्लभ। जीव के लिए भगवान तो दुर्लभ मात्र है, भगवान के लिए जीव सुदुर्लभ है, सुतराम दुर्लभ है। माने जीव को भगवत प्राप्ति के लिए जितनी भूख लगती है उतना ही नहीं भगवान को, उससे हजारों अनेकों गुना ज्यादा भगवान को जीव के साथ मिलने की भूख लगती है। इसका अर्थ यही है। ततो भी अधिक दुर्लभ है। भगवान ऊपर से बताए वो पूरा संतोष नहीं हुआ, यहीं आकर के भगवान स्वयं सर्वेश्वर कृष्णचंद्र पूर्णावतार बता रहे हैं स्वयं। बने सरी सूर्य कृष्ण मैले, हमने जो बताया गीता उता में, इस प्रकार आओ यहाँ भने जहीं पनि जीवनीता ती बात मीठा, ती बात मीठा। ये बात बड़ी मीठी है। कौन बात मीठी है? दशतनौमा हरिले रमाई लिंचन शरणमा ऐसा जी भलाई, उनकी तो ये बात है। यहाँ बात क्या है? यहाँ तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। ये भगवान का वचन है, वो आलवार का वचन है। दशतनौमा हरिले रमाई लिंचन शरणमा ऐसा जी भलाई, 10 का 10 11 महाताई सुख सितई देह पनी छुटाई। देखो भगवान कितना प्रेम करते हैं हमारे ऊपर में, सभी खेती करके सब कुछ करके ले जा करके गोद में बैठा करके वहाँ का आनंद देने पर भी इसको भले ही संतोष हो, भगवान उससे तृप्ति नहीं होते हैं। सदा सर्वदा के भूखे यावत काल तत्व पर्यंत सदा सर्वदा ये दोनों एक होके रहते हैं। दोनों का मन 10 का 10 में 10वें दशक का 10वें शतक का 10वें दशक का 10वें 11वें पासुर में भगवान अलवार को मुक्ति देते हैं। उसी प्रकार और जो मुमुक्ष होकर के जाते हैं शरणागत, उनको भी भगवान ऐसे देते हैं। वैकुंठ दिंसन नारायणले हरिरूपधारी, वैकुंठ दिंसन भवलोक पारी, वैकुंठ का पार सदती रवाई, 2 3 10 यश जीवलाई। जैसे आलवार को गोपों को सबको भगवान ने वैकुंठ दे दिए, उसी प्रकार हम लोगों को यहाँ रहने वाले बद्ध चेतन को भी मुमुक्षु बना करके भगवान उसी प्रकार अर्चिरादि मार्ग से ले जा करके अपना अनुभव उसी प्रकार देते हैं, उसी प्रकार स्वागत करते हैं सबको। वैकुंठ का पार सदती रमाई, 2 3 10 यश जीवलाई। खाली भगवान ही देते हैं नहीं, भगवती भी देती है, ऐसे ही स्वागत करती है। वैकुंठ के पार्षद जितने हैं ये सब इनके लिए आकर के सब स्वागत करते हैं। वैकुंठ का पार सदती रमाई, 2 3 10 यश जीवलाई। 2 3 10 माने 2 3 10, द्वितीय शतक, तीसरा दशक, 2 3 10, 10वें दशक पासुर
2 3 10 यश जीव लाई। इस जीव को, इस चेतन को जब भगवान ले जाते हैं, वो सहस्र गीति के उस स्थान पर बताए अनुसार इनको भगवान स्वागत कराते हैं, करते हैं। देवी करती है और नित्य सूरी करते हैं स्वागत। राक्षन सबैले संगमा समाये आनंदमा डूबदछ मुक्त भाई। जैसे किसी के बच्चे नहीं थे बहुत, उनकी उम्र भी अब अस्ताचल में जा रही, उस अवस्था में एक लड़का पैदा हुआ। वो बच्चा गुणवान हो करके छोटा ही खेलता डुलता, उसके लिए गांव वाले सभी अपनी माँ प्यार करती है, जब तब भी वे उसको गोदी में लेते हैं, अपने उसको हंसाती नचाती, उसका अनुभव करके संतोष नहीं होती है, कभी भी भूखी रहती है। पिताजी ऐसे रहते हैं, गांव वाले भी आकर के उनको सभी स्वाप्यार करके जाते हैं। जिस प्रकार संसार में एकलौता वृद्धावस्था का पुत्र जितना प्रिय होता है सबका, ये इससे अलग दृष्टांत तो कोई नहीं है यहाँ, इसलिए इसी को बताना पड़ता है। उसी प्रकार मुक्तात्मा जब यहाँ से वहाँ पहुँचता है तो सब नित्य सूरी देवी है, भगवान सब। हाँ। 2 3 10 यश जीव लाई राक्षन सबैले संगमा समाई। देखो ना, संगमा समाई आनंद माडू दश मुक्त भाई। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। मैंने भी ऐसा ही कहा, हर बार वैसे ही कहे। हरि नहीं शरणागत पार न होने, आप लोग सब सुन चुके हैं। सजिलई सिद्ध दे अछुटाई दिने अनिहर्षि परम पद मार्ग दिने मणिमंडप माति पुजारी होने तब सूरी समागम पारि दिने मुनोन्सर मासी तथा दिने। भगवान कृष्ण अवतार लेकर के यही बात को बताते हैं, जन्म कर्म से मेरे दिव्यम एवं तत्व। मेरा जन्म मेरा कर्म यथार्थ तत्व माने वास्तविक यथार्थ में रूप से जो जानते हैं, वो अपने इस शरीर को छोड़ने के बाद मुझे प्राप्त कर लेंगे अवश्य निस्संदेह। अर्जुन तुम भी अधिकारी हो। अर्जुन संबोधन का अर्थ क्या है? आप ये सब तो जा रहे हैं, जाते हैं, मेरी दशा क्या होगी मत समझो, आप भी जाओगे। अर्जुन का नाम क्या है? अर्जुन का अर्थ धवल, सफेद, शुक्ला वर्ण का नाम है, शुद्ध सत्व गुण वाले अर्जुन। अर्जुन फाल्गुनो जिष्णु किरीटी श्वेत वाहन विवत्स विजय पार्थ सभ्यसाची धनंजय। ये पीपल के पात में लेकर के बूटी बना करके गौ के धूप से धूप लगा करके गाय के पूंछ में और गौशाला के गेट में बांध देंगे तो वो खरिया खूर में कीड़ा पड़ने वाला जो रोग है वो नहीं आएगा। लिखा है महाभारत के सारांश में। अर्जुन फाल्गुनो जिष्णु किरीटी श्वेत वाहन विवत्सुर विजय पार्थ सभ्यसाची धनंजय। सभ्यसाची धनंजय। हम तो सर्व पापेभ्यो। भगवान तो कृष्ण तो इतना कहता है, ये सब 1 2 पाप गिराते रहते हो, कभी पाप की संख्या है क्या तुम्हारी? कितने पाप किए हो? सर्व पापेभ्यो कह देना हो गया सबके लिए। जितना भी पाप है उस सब से मेरे शरण आकर के जो मेरे भरोसे, शरणागति होना माने भगवान के भरोसे रहना ही शरणागति है। असली शरणागति 3 प्रकार की होती है, एक कायिक, एक वाचिक, एक मानसिक। कायिक माने शरीर से दंडवत करो शरणागतों से, और वाचिक माने क्या? तबै वास्मी माम पाही, इतना ही करो। और कायिक वाचिक मानसिक मन से करो
तीनों में से कौन बड़ा है? मन से जो करते हैं वो बड़ा है सबके लिए। इनके अधिकारी सबको ही है। अलवार ने इसीलिए तो कहा सर्वे अधिकारिण रुचिमंत सर्वे अधिकारिण। क्रियाकलाप करना नहीं है कुछ भी। यहाँ करोगे तो फिर व्यर्थ हो जाओगे। मन से समझ लेना बस, मैं शरणागतोस्मि शरणागतोस्मि शरणागतोस्मि। जिनको जितना अधिकार है उतना भगवान बताए, जिन वर्ण के, जिन आश्रम के, जिसके लिए भगवान की आज्ञा है उससे ज़्यादा करना नहीं है, उस आज्ञा को छोड़ना भी नहीं है अपने शक्ति होते हुए। परंतु उससे ज़्यादा करने लगोगे तो भी बिगड़ जाओगे, नहीं करोगे तो भी बिगड़ जाओगे। भगवान सबके लिए वो ही ब्रह्मानंद दे देंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। सर्व पापे जो मोक्ष इच्छामि, तुम्हारे जितने पाप हैं सबसे मैं छुड़ाऊंगा। ब्रह्माधीनम जगत सर्वम। भाई आप तो छुड़ाने लगते हो, दूसरा आकर के फिर आपका पैर खींच लेगा तो जय पार्टी के लोग एक किसी का दूसरे का पैर दूसरे पार्टी वाला खींचता है, उसी प्रकार करोगे तो फिर क्या होगा? हमारे पैर खींचने वाले कोई नहीं है, कहते हैं भगवान। ब्रह्माधीनम जगत सर्वम, भगवान के अधीन में सारा संसार है, भगवान किसी के अधीन में नहीं है। हाँ, ग्रह नक्षत्र दैवतम, ग्रह भी नक्षत्र भी देवता भी श्री सत्य का अर्थ ही बता रहे हैं। वैकुंठे तु परे लोके श्रिया सार्धम जगतपति अस्ते विष्णु चिंत्यात्मा भक्तैर्भागवत सह। वहाँ जाने के बाद इस प्रकार के रहस्य रहते हैं। ओहो, भगवान ऊपर से तो बुलाते रहे, अब सुने नहीं, सब गए नहीं से, और वहां से कुछ नीचे उतर करके भगवान बुलाते हैं, अब नजदीक आकर के। वैकुंठ, वैकुंठ में भगवान बुलाए, वहां से सब नहीं सुने नीचे वाले, तो वैकुंठ से कहाँ आए भगवान? आनंद में आए। आनंद भी भूमि का नाम है, स्थान का नाम है वैकुंठ जैसे। वहां से बुलाने पर भी सभी नीचे और नीचे वाले नहीं आए, प्रमोद में आए भगवान। प्रमोद से भी नहीं आए सभी, तब सम्मोद में आकर के बुलाते हैं। इसी प्रकार होते होते विभवा अवतार में संसार में यहाँ आते हैं। वैकुंठ आनंद प्रमोद फेरे, वैकुंठ आनंद प्रमोद फेरे, सम्मोद देखी भवती रहेरी। एक मंजिल नीचे उतर करके नीचे देखते हैं, वहाँ के लोगों को भेजते हैं, फिर दूसरे मंजिल से उतरते हैं, वहाँ आकर के देखते हैं, फिर उनको ऊपर भेजते हैं। भगवान क्या परिश्रम कर रहे हैं बद्ध जीवों के उद्धार के लिए। वैकुंठ आनंद प्रमोद फेरी, सम्मोद देखी भवती रहेरी। गर्सन प्रतीक्षा हरि हरि हरि। बच्चे आ रहे हैं, माँ बाप जैसे प्रतीक्षा करते हैं वैसे ही भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब आओगे भैया, कब आओगे। गर्सन प्रतीक्षा हरि हरि हरि, जन्मादिदेवं दश बेरी बेरी। ये कौन कहता है? देखिए, जन्मादिशय तो पढ़े तो हो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, जन्मादिशय तो नयात, यतः माने वैकुंठ से, इतरता माने विवाह अवतार के स्थान से। ऐसे करते करते सब श्लोक का अर्थ कौन पढ़ते हैं? बस जन्मादिशय तो नयात इतरतः सार्थेषु विज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरया। तेजो वारि मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इसका अर्थ कई बार बता चुके हैं हम, इस दफे क्या करेंगे? जन्मादेशय तो नयादि तरता हो गया। महांति भूतानि मुह्यन्ति असुरया, जीवकाधीन भैरफेरी,
स्वतंत्र घर छन कृषि हेरी हेरी। देखो बाल बच्चे की सेवा करने वाली माता जी रहती हुए बाल बच्चे नहीं जानते हैं, उसको जिस प्रकार ले आना, जिस प्रकार सेवा करना वो माता अपने सिखाती है। उसी प्रकार बच्चों के अधीन में होकर के मैं ये नहीं खाऊंगा, फलाना चीज़ खाऊंगा कहता है बच्चा, उसी को देता है। मैया का दिया हुआ फल मुझे चाहिए, बाबा का नहीं चाहिए कहता है कोई, मैया ही देती है उसी फल को, तो वो सब पकड़ लेता है। बाबा देंगे कभी तो उसका ही पकड़ लेता है, और का नहीं पकड़ता है। जिस प्रकार यहाँ बच्चा उसी प्रकार कुमाल होता है घड़ा बनाने वाला, वो दंड चक्र चीवर दंड चक्र इत्यादि से घड़ा बनाता है, उसके अधीन में होकर के। दंड का अधीन में होता है, परंतु दंड का अधीन में होता है तो अपना स्वातंत्र्य नहीं होता है, नहीं छोड़ता है। स्वाधीने सहकारी कारण गणे, स्वाधीने सहकारी कारण गणे, कर्तु शरीरे अथवा भोक्तु स्वानुविधा पराध विधयो राज्यो यथा शासितो। धातुर्वार्थी जने कटाक्षणमिव श्रीरंग सर्वस्वते, स्रष्टु सृज्यदशाव्यपेक्षणमपि स्वतंत्रमेव वहे। इस प्रकार भगवान हम लोगों के पराधीन होते हुए, जैसे कुमार पर दंड चक्र आदि के पराधीन होकर के बनाता है तो भी स्वतंत्र रहते हैं, उसी प्रकार भगवान हमारे अधीन में, हमारे कर्म के अधीन में होकर के भगवान हमारा उद्धार करते हैं तो भी स्वातंत्र्य नहीं छोड़ते हैं भगवान। सृष्टु सृज्य दशापेक्ष, सृष्टु सृष्टि करने वाले जो भगवान है, सृज्य बने चेतन, सृष्टि किए जाने वाले जो चेतन है, उनकी अवस्था को देख करके उनका उद्धार करते हैं तो भी अपना स्वातंत्र्य नहीं छोड़ते हैं। स्वातंत्र्य एवं आवहत। इसके पदार्थ किसका? स्वाधीन सहकारी कारण गणे। यहाँ से लोग है कि नहीं? पीछे वाले पन्ने, आगे वाले पन्ने। स्वाधीन सहकारी कारण गणे। देखिए सहकारी कारण गणे स्वाधीन सती अभी। सहकारी माने कर्ता के लिए, कुम्हाल के लिए सहायता करने वाले कौन है? दंड है, लाठी है, और वो चक्र पत्थर भी है। वो स्वाधीने सती, सहकारी कारण गणे स्वाधीने सती। ये स्वाधीन जब हो जाएंगे, दंड अपने स्वतंत्र होकर के भागने लगेगा तो कैसे कुम्हार का घड़ा बनाएगा? और चक्र भी अपने मन के अनुसार नहीं रहेगा तो नहीं बना सकते। इसलिए सहकारी कौन है? दंड चक्र। ये सहकारी कारण गणे बने, कारण का समुदाय सहकारी कारण है इनका नाम। कारण अनेक प्रकार के होते हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण, सहकारी कारण। ये सहकारी कारण है। कर्ता भगवान कुमाल है और सहकारी कारण दंड चक्र होते हैं। सहकारी कारण गणे स्वाधीने सती। सहकारी कारण माने दंड चक्र अपने अधीन में होने पर। और कहाँ? कुमाल के यहाँ। और भोक्तु देखना, भोक्तु शरीरे स्वाधीने से। कर्तु, पहले कर्तु देखो, अन्वय ऐसा है, कर्तु सहकारी कारण गणे स्वाधीने सती। कर्तु माने कर्ता, कौन? कुम्हाल। कर्तु माने कुम्हाल, उसके सहकारी कारण गण माने दंड चक्र आदि स्वाधीने सती। स्वाधीन होने पर भी कुम्हाल स्वतंत्र रहता है आगे अंतिम में। और शरीरे भोक्तु शरीरे स्वाधीने सती। भोक्तु शरीरे, शरीर हम लोग भोगते हैं शरीर से, शरीर स्वाधीन होता है, शरीर के परतंत्र होकर के भोगते हैं हम। व्यवहार लगा तो ये नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते, भोग करते समय हम ही, हमारा ही देखो ना, सबका देखने कहाँ जाओगे? बस दरिया राम, किसी को चावल, किसी को रोटी, किसी को कुछ,
शरीर के अधीन में होकर के भोक्ता खाता है तो भी अपना स्वातंत्र नहीं छोड़ता है। वो आज नहीं खाऊंगा, एकादशी है हमारी, वो स्वतंत्र ही रहेगा। कर्तु तो पहले उधर अन्वय करना, कर्तु सहकारी कारण गणे स्वाधीने सती और भोगतु शरीरे स्वाधीने सती। भोक्ता जो है उसका शरीर तो अपने अधीन में है, शरीर के अधीन में। कर्ता भोगने वाला जो है तो भी भोक्तु शरीरे स्वाधीने सती, वो स्वाधीने सबको पीछे लगाना। स्वानुविधा पराध विधय राज्य, राज्य कौन है? शासितु राज्य, शासन करने वाला जो राजा है। राजा क्या करते? अपने राष्ट्र के बड़े बड़े मिनिस्टर वगैरह को बुला करके सबके सामने में सलाह करके, एकांत सलाह करके, दो कांत सलाह करके कानून को संविधान को बनाते हैं सरकार। उसके अनुसार कानून के अधीन में होकर के राजा के लिए कानून, मंत्री के लिए कानून, सबके लिए कानून, छोटे बड़े सबके लिए कानून बनाते हैं। कानून के अधीन में होकर के राष्ट्र चलाते हैं, परंतु स्वातंत्र नहीं छोड़ते हैं। सरकार का स्वतः स्वातंत्र वो अपने ही स्थान रहता है, उनके अधीन में होकर के चलाने पर भी। इसी प्रकार शासित हो, शासन करने वाला, राज्य राजा का स्वानुविधा अपराध विधय, स्वानुविधा अपने से बनाए हुए अपराध विधि माने विधि दंड, ऐसा करो ऐसा ना करो, विधान और दंड, ये भी स्वाधीन सती, वो स्वाधीन में लगा हुए हैं, ये भी स्वाधीन होने पर भी। और धातु पार्थी जने, अर्थी जने धातु, कोई मांगने के लिए कोई आया, क्या चाहते हो तुम? हम चावल दे रहे हैं। चावल नहीं चाहिए हमको, पैसा दो कहता है कोई पैसा नहीं चाहिए, चावल दो, कोई कपड़ा दो, हमारे धोती नहीं है कहता है। तो उसके अधीन में होकर के मालिक देते हैं, तो भी अपना स्वातंत्र नहीं छोड़ते हैं। जितना देना है, मुट्ठी भर है या किलो भर है, वो अपने स्वातंत्र से देते हैं। इसलिए यहाँ भी मांगने वाले के लिए भी उनके अधीन होकर के देते हैं, तो भी अपना स्वातंत्र नष्ट नहीं होता है, स्वतंत्र ही रहते हैं। धातु अर्थी जने धातु स्वाधीने सती, वो भी स्वाधीन। इसी प्रकार कटाक्षणम अर्थी जने, मांगने वालों के लिए, धातु कटाक्षणम इव, दाता जो देने वाले हैं उनका कटाक्ष माने कृपा, वो कितना देते हैं वो उनके अधीन में होकर के देते हैं वो भी। इसी प्रकार श्रीरंग सर्वस्व, हे श्रीरंगम के सर्वस्व रंगनाथ भगवान सम्बोधन है। हे श्रीरंग सर्वस्व, ते तव आपका क्या सृज्य दशा विपेक्षणम अपि, सृज्य माने जीवात्मा है, ते सृष्टु, ते सृष्टु माने सृष्टि करने वाले, ते माने आपका, सृज्य दशा विपेक्षणम, सृज्य माने सृष्टि में आने वाले जो चेतन हैं उनकी अवस्था को देखना भी, उनके अधीन होकर के जीव के कर्म के अनुसार सृष्टि करते हैं भगवान, परंतु अपना स्वातंत्र छोड़ते नहीं है। स्वातंत्रम एव आवहत, ये काम करना भी चेतन का, सृज्य दशा को देखना भी स्वातंत्र ही है भगवान का। पराधीन होकर के भी भगवान स्वतंत्र हैं, इसीलिए निरहेतु कृपा करते हैं भगवान। स्वाधीने सहकारी करण गणे करतु शरीरे तव, भवतु स्वानुविधा पराध विधय, राज्यो यथा शासितु, धातुर्वरति जने कटाक्षणमिव, श्रीरंग सर्वस्वते, चतु सृज्य दशा विपेक्षणमपि, स्वतंत्रमेव वहे। अब इस भगवान क्या करते हैं? पहले, सबसे पहले क्या हो गया? नाम क्या हो गया? हाँ? तब आगे दूसरा प्रकरण प्रारंभ होगा। फिर नहीं रखें, ठीक है। तो भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है,
किसी के अधीन में होकर के काम करते हैं, उनके जिनकी रक्षा करनी है उनके अधीन में होकर के भगवान उनकी रक्षा करते हैं, अपना स्वातंत्र को भी नहीं छोड़ते हैं, उनके अधीन में होकर के उनका कल्याण करते हैं। भगवान निरहेतु कृपा से सारा संसार का उभय विभूति के चेतनों की रक्षा करने वाले हैं। जय श्रीमन नारायण। लक्ष्मी हरि वैकुंठनाथ भगवान को